Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. डिस्क्लेमर, हमारी इस वीडियो का मकसद किसी की भी दिल आजारी नहीं, मगर अगर फिर भी हमारी वीडियो देखने के बाद आपके दिल जिगर गुर्दे या किसी और जगह दर्द हो तो हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। शुक्रिया। कि ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। अच्छा, फिर साहब देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये क्या बात करता है यार। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन पहले जरा ये पैकेज देखते। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एक अदालत ने पहले पिटीशन को फजूल और नाकारा करार दिया, फिर उसी अदालत ने मुकदमे की समाअत शुरू कर दी। कोई सबूत ना मिला तो उसी अदालत ने पुरअसरार तरीके से एक JIT बना डाली। उसी अदालत ने JIT की निगरानी भी संभाल ली। उसी अदालत ने कभी 5 और कभी 3 जज साहिबान के साथ फैसले भी सुना दिए। फिर उसी अदालत ने नैब को हुक्म दिया कि अपने सारे ज़ाब्ते तोड़कर बराह रास्त रेफरेंस दायर करो। फिर उसी अदालत ने नैब का कंट्रोल भी संभाल लिया। ये सब बोलने का क्या जरूरत है भाई। फिर वही अदालत एहतसाब कोर्ट की निगरान भी बन गई। और अगर जरूरत पड़ी तो यही अदालत मेरी आखिरी अपील भी सुनेगी। क्या ऐसा होता है इंसाफ? क्या इसे कहते हैं कानून की पासदारी? अरे बस कर, रुलाएगा क्या। बस कर, रुलाएगा क्या। नैब ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल तलब कर लिया है। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद समेत दीगर असासों की तफसीलात तलब की हैं। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और मैं घर। लेकिन शेख साहब एक बात बताइए सर, आप लोगों को एक लम्हे के लिए भी अफसोस और दुख नहीं हुआ कि इतने पॉपुलर वजीर आजम को आप लोगों ने ना अहल करा दिया? मरियम नवाज करीम जब वो छांगला गली से निकल रहे थे ना तो लोग उनकी गाड़ी को चूम चूम कर रो रहे थे। अभी भी कई ऐसे बेवकूफ हैं जो कहते हैं सखर में भुट्टो नजर आता है रात को मगरब के बाद। सियासत में तब्दीलियां आती रहती हैं। बिलावल शहजादा है जी। देखें, बिलावल ने जो बात की है कि मोदी के यारों को एक धक्का और दो, वो मेरी दिल की आवाज। आसिफ अली जरदारी साहब भी गवर्नमेंट में आ सकते हैं, आपके साथ आ सकते हैं, एक ही छतरी के तले। आसिफ ना आया तो बिलावल के बारे में तो सोचा जा सकता है ना, शहजादा है। बड़ा हरामी हो। आसिफ अली जरदारी से आपकी क्या उम्मीदें? जरदारी से कुछ भी नहीं उम्मीदें। उसने किया क्या आजकल? कोई कुछ किया ही नहीं है ना। नहीं आप ये तो मुझे पता, मैंने कहा उसने ही करना है कि हमारे पीपल पार्टी जिताना है, आगे आना है, वो ही करेगा सब कुछ इंशाल्लाह। पीपल पार्टी को जिताएगा। आसिफ जरदारी मतलब जिताएंगे? पहले वाला बयान आपका नहीं ठीक? नहीं, वो मुझे पता नहीं चला उसका नाम जरदारी।
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। साथियों, आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है, और वो एक ही नुमाइंदा है। कौन है वो? मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। वो मैं हूँ बिलावल भुट्टो सरदारी। अबे बाबली सीरी का पागल वागल हो गया, क्या बातें कर रहा है? दोबारा रिवाइंड करके सुनता हूँ। वो मैं हूँ बिलावल भुट्टो सरदारी। आर यू कॉमेडी मी? Are you comedy me? मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, सलमान रफीक, मरियम नवाज, फारूक सत्तार, मरियम औरंगजेब, चौधरी शुजात खान साहब, फवाद चौधरी, जहांगीर करीम, राना सनाउल्लाह, शेख रशीद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले, इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। सर ये बताएं, किताब लिखने का मौका मिले तो आपके ख्याल में इन लोगों के ऊपर जो किताब लिखी जाएगी उनके उन्वान क्या होने चाहिए? अच्छा, शेख रशीद साहब, पिंडी की मिर्चें, कायम अली शाह साहब, खंडात, जहांगीर करीम, मीठे गन्ने, फारूक सत्तार, छोटी किताब, बिलावल भुट्टो, मूरत, आसिफ अली जरदारी साहब, बिगड़ा रईस, और इमरान खान, दी लीडर। दिमाग कंप्यूटर सी बैरियां वाली छूटर ते अल्लड़ वाली थी बने में टाइम होया चेंज थल्ले ओही काली रेंज बच्चे ओही से मैं यार साडे ओही मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। चूतिया तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा। कुछ भी तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?